क्या आप जानते हैं कि एक आम ईरानी परिवार अब अपनी दाल रोटी तक ईएमआई पर लेने को मजबूर है? क्यों? और ये सब अमेरिका ईरान युद्ध के तेल महंगाई झटके की वजह से हुआ है। ईरान की अर्थव्यवस्था आज इतिहास की सबसे भयंकर महंगाई का सामना कर रही है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन 70% से ऊपर और खाने पीने की चीजों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। जैसे खाना पकाने के तेल के दाम 300% प्लस तक बढ़ चुके हैं। अंडों की कीमत लगभग 170% ऊपर जा चुकी है। चावल, नॉन वेज आइटम्स और बाकी के स्टेपल फूड्स जो होते हैं उनके दाम भी दोगुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही महीने में वही सामान जो पहले सस्ता था अब लाखों रियाल में बिक रहा है। तेल की वैश्विक कीमतें और युद्ध का कनेक्शन क्या है, इसे समझिए। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही सैन्य तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य की आपूर्ति बाधा ने तेल की कीमतों को फिर से उड़ा दिया है। स्ट्रैट ऑफ होर्मुज से दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है। जैसे ही वो मार्ग जोखिम में आता है, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी ने ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, खाद्य उत्पादन और रोजमर्रा की सेवाओं के दामों को ऊपर धकेल दिया है। वहीं महंगाई अब हर बाजार में दिख रही है। तेल से लेकर अंडों तक कैसे असर फैलता है, इस चेन को समझिए। तेल महंगा यानी ट्रांसपोर्ट महंगा, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो फिर खाना भी ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। तेल और ऊर्जा की लागत बढ़ने पर किसान, ट्रक ड्राइवर और फूड प्रोसेसर को ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है। ये वो लागत खरीदारों पर डाल देते हैं, यानी आपको और हम सबको ये लागत देनी पड़ती है। अंडों की कीमत 100% से ऊपर बढ़ना भी इसी की एक चाल है, क्योंकि चारा और कृषि इनपुट महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ा, गिरती मुद्रा यानी कि रियाल जो कि ईरान में होती है, इससे आयात और उत्पादन महंगा हुआ। अब कुल मिलाकर ईरान के लोगों की हालत कैसी है? आम ईरानी परिवार बता रहे हैं कि बचत जब्त हो रही है। कुछ को रोजमर्रा की चीजें तक ईएमआई या फिर कर्ज पर लेनी पड़ रही है। जिंदगी बस खाने पीने पर खर्च हो रही है। एक घर का बजट पहले जैसा था, अब वही चीजें एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन चुकी है। अब सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ ईरान का मुद्दा है? युद्ध का असली असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। वैश्विक तेल बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। तेल बाजार भी तनाव में है। देशों की महंगाई दर तेल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हो रही है, यानी ये ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट कर रहा है। तेल की महंगाई से ट्रांसपोर्ट, खाना और रोजमर्रा की जरूरतें महंगी होती जा रही हैं। ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ दिसंबर 2025 में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस विरोध प्रदर्शन के चलते सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार इलाके में व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रदर्शन किया था। महंगाई के खिलाफ इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन उस वक्त तेज हुए जब ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इससे खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान की कीमतें काफी बढ़ गई थी। ईरान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 में महंगाई दर 42% से ज्यादा रही, जबकि खाने की चीजों की कीमतें 70% से अधिक बढ़ चुकी थी। तो अगली बार जब आप महंगाई की बात सुने तो याद रखिए कि यह सिर्फ टैक्स या सरकार की नीति नहीं, बल्कि एक व्यापक वैश्विक ऊर्जा संघर्ष का परिणाम है। यह समस्या सिर्फ एक देश की नहीं, हम सबकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जाल से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।